सर्वाइकल फेसिड जॉइंट सिंड्रोम। एक्चुअली में फेसिड जॉइंट्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात, फेसिड जॉइंट्स को हम लोग जाइकोफिजियल जॉइंट्स भी कहते हैं, एपोफिजियल जॉइंट्स भी कहते हैं, जी जॉइंट्स भी कहते हैं। ये जॉइंट्स हमारे पास पेडिसल और लैमिना के दरमियान में होती हैं, सेम वर्टिब्रे के, जो कि सुपीरियर वर्टिब्रे के आर्टिकुलर प्रोसेसेस इंफीरियर वर्टिब्रे के आर्टिकुलर प्रोसेसेस के साथ मिलकर बना रहे होते हैं। सही। हमारे पास अगर हम लोग बात करें जॉइंट्स की सर्वाइकल रीजन में, तो C1 C2 को अगर निकाल दें, C3 से C7 तक हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट हमारे पास होता है जो कि 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ को आपस में जोड़ा होता है इंटू वर्टिब्रल डिस्क के थ्रू। एक ये जॉइंट हो गया, और 2 जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग फेसिड जॉइंट्स कहते हैं। फेसिड जॉइंट्स का काम क्या होता है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं मोशन को एट द सर्वाइकल स्पाइन और द अदर स्पाइंस। अगर इनकी ओरिएंटेशन की बात करें तो इनका सर्वाइकल रीजन के ऊपर हमारे पास 45 डिग्री एंगल होता है इनका, थोरेसिक में 60 डिग्री होता है एंड लंबर पे 90 डिग्री होता है। इनकी ओरिएंटेशन के मुताबिक हमारे पास जो मूवमेंट्स के अंदर ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्वाइकल रीजन के अंदर ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन में इनका रोल नहीं होता, बल्कि फ्रंटल प्लेन में ये लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। थोरेसिक रीजन के अंदर लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन में, एंड लंबर रीजन के अंदर हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू जो जॉइंट हमारे पास बन रहे 2 बॉडीज़ ऑफ द वर्टिब्रा में, और इसके अलावा हमारे पास जो फेसिड जॉइंट्स हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल साइड के ऊपर सुपीरियर वर्टिब्रे के आर्टिकुलर प्रोसेसेस के इंफीरियर वर्टिब्रे के आर्टिकुलर प्रोसेसेस के साथ जो बन रहा है हमारे पास, वो जॉइंट दिखाया हुआ है। फेसिड जॉइंट हमारे पास टाइप ऑफ जॉइंट कौन सी होती है? प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर ये साइनोवियल जॉइंट है, टिपिकल साइनोवियल जॉइंट, तो इसमें हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं जो कि बोन्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड इजीली होने में हेल्प आउट कर रही होती हैं, और साथ ही साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा सेकेंड चीज़ हमारे पास कैप्सूल होता है जो कि सराउंड कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है इस जॉइंट को। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है जॉइंट को। फेसिड जॉइंट के अंदर हमारे पास अगर इरिटेट हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो गया उसकी, तो वो हमारे पास कॉज करेगी पेन करेगी या डिसफंक्शनिंग कॉज करेगी फेसिड जॉइंट्स की। फेसिड जॉइंट्स का स्टेबिलिटी हमारे पास पोस्टीरियर लिगामेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फेसिड जॉइंट के कैप्सूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट। अब इस पोस्टीरियर लिगामेंट में हमारे पास पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट भी आ सकते हैं, इंटरस्पाइनस लिगामेंट आ सकते हैं, सुपरास्पाइनस लिगामेंट आ सकते हैं, लिगामेंटम फ्लेमम आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? स्टेबलाइज कर रहे होते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, फेसिड जॉइंट्स को होल्ड कर रहे होते हैं, और नेबरिंग वर्टिब्रास के फेसिड जॉइंट्स को होल्ड करते हैं। अगर फेसिड जॉइंट सिंड्रोम की अगर बात करें तो हमारे पास ये लोकल पेन भी कॉज कर सकते हैं और रैपिड पेन भी कॉज कर सकते हैं। अगर अपर सर्वाइकल रीजन की फेसिड जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसके सिम्टम्स हमारे पास अपर नेक पेन के सूरत में मिलेंगे, एक ऑक्सीपिटल रीजन में हमारे पास मिलेंगे, एप्सिलेटर फ्रंटल रीजन में मिलेंगे। एसोसिएटेड पेन सिम्टम्स भी हो सकते हैं हमारे पास। लोअर सर्वाइकल स्पाइन अगर हमारे पास इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास उसके सिम्टम्स शोल्डर रीजन में मिलेंगे, स्कैपुलर रीजन में मिलेंगे। फेसिड जॉइंट की इरिटेशन एक्चुअली में हमारे पास हो रही किस लिए होती है? मतलब उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जॉइंट की थिकनिंग हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, किसी किस्म का कोई ट्रॉमा हो गया, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, लोड बेयरिंग हो गई है, डिस्क की डिजनरेशन हो गई है। इसके अलावा हमारे पास कॉमन कंडीशन स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है जो कि पूरे के स्पाइन के ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग बोलते हैं। जॉइंट की फेसिड जॉइंट की स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी रीजन की वजह से। डिजेनरेटिव जॉइंट की डिजीज़ हो गई स्पाइन की। फेसिड आर्थ्रोपैथी, फेसिड आर्थ्रोपैथी हमारे पास स्पेसिफिकली टर्म यूज़ की जाती है फेसिड जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो फेसिड जॉइंट एक्चुअली में इरिटेशन, अगर फेसिड जॉइंट की इरिटेशन होगी है तो वो कॉज करेगी नेक में पेन, आर्म में पेन। वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास नर्व इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं, तब वो रेडिएट करके आर्म में पेन कॉज करेगी। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि फेसिड जॉइंट हमारे पास साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है, तो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट के अंदर क्या होता है कि वो ससेप्टेबल होते हैं कि उनमें वियर एंड टियर हो, डिजनरेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो सकती है एंड आर्थराइटिक चेंजेस आ जाती हैं। इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिक चेंजेस की वजह से जो फेसिड जॉइंट पर अगर हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेन आएगी, मोशन के अंदर मतलब रिड्यूस होगा मोशन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी। इसके अलावा इनरोचमेंट या पिंचिंग होगी नर्व्स की। इंट्रोवर्टिव फॉर्म से नर्व पास आउट हो रही हैं तो उनकी क्या होगी, हमारे पास पिंचिंग हो सकती है। वो जहाँ सप्लाई देंगी तो वहाँ तक पेन क्या होगी, रेडिएट करेगी।
अगर हम कॉमन कॉजेज़ की बात करें फेसिड जॉइंट इरिटेशन की, तो हमारे पास क्या हो सकती हैं, डिजनरेशन हो रही है, आर्थराइटिक चेंजेस हो रही हैं, जनरल वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट ओवर टाइम। डिस्क की डिजनरेशन अगर होगी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हाइट बिटवीन द वर्टिब्रा क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कि एक्चुअल में कंप्रेशन फोर्सेस पोस्टीरियर फेसिड जॉइंट पे उसके ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे जब हमारे पास डिस्क की हाइट डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा वो एक्टिविटीज़ जिसके अंदर बैकवर्ड मोशन ज़्यादा होता है, मतलब सर्वाइकल रीजन पे एक्सटेंशन ज़्यादा होती है, तो बार बार एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने की वजह से प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो कॉज करेगी कंप्रेशन एट द फेसिड जॉइंट्स, जिसकी वजह से वहाँ पर वियर एंड टियर और वहाँ पर डिजेनरेटिव चेंजेस, आर्थराइटिक चेंजेस आ सकती हैं, तो वो कॉज कर सकती हैं फेसिड जॉइंट की इरिटेशन। इसके अलावा वो वहाँ पे कॉज कर सकती हैं पेन, डिसफंक्शनिंग कॉज कर सकती हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस कॉज कर सकती हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई भी हिस्ट्री है पेशेंट की, फॉल की, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, कोई भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है जिसका इफेक्ट वो चोट जो है वो फेसिड जॉइंट के एरिया पे बैक साइड ऑफ द स्पाइन में लगी है, तो वो हमारे पास इरिटेशन कॉज कर सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के अंदर। रिपीटेटिव कोई स्ट्रेस इंजरी है, जैसे कि कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए लिफ्टिंग एंड कैरिंग करना हैवी लोड्स को, या फिर ओवरहेड मोशन ज़्यादा परफॉर्म करना, वो हमारे पास एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर हेड को या नेक को रखना, तो वो भी हमारे पास कॉज करेगा फेसिड जॉइंट की इरिटेशन। मसल्स की वीकनेस है, उसके साथ साथ पुअर पोस्चर है, फॉरवर्ड हेडेड पोस्चर हो सकता है, इसके अंदर स्वे बैक पोस्चर हो सकते हैं, राउंडेड शोल्डर हो सकते हैं, जॉइंट की स्टिफनेस है। तो ये सारी रीजंस हमारे पास कॉज कर रही होती हैं, फेसिड जॉइंट की इरिटेशन कॉज कर रही होती हैं, फेसिड जॉइंट सिंड्रोम कर रही होती हैं, जो कि पेन करता है, डिसफंक्शनिंग लेके आता है एट द फेसिड जॉइंट रीजन। और साथ ही साथ अगर वो मे बी इट विल बी लोकल पेन कॉज करेगा या फिर रैपिड पेन कॉज करेगा। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें सर्वाइकल फेसिड सिंड्रोम में, तो हमारे पास वो डिपेंड कर रही होता है लोकेशन पे, पहली बात कि मतलब फेसिड जॉइंट की हमारे पास कौन सी लोकेशन है, मतलब वो किस रीजन का है, दूसरी कि वो किस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके अलावा सिम्टम वेरी करते हैं माइल्ड से स्वेट की तरफ। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेन हमारे पास कॉमन सिम्टम होते हैं, नेक रीजन में पेन हो सकती है, शोल्डर ब्लेड्स में हो सकती है, अगर नर्व्स की इन्रॉचमेंट पिंचिंग हो रही है तो हमारे पास रेडिएटिंग पेन मिलेगी शोल्डर टू द आर्म। पेन हमारे पास हैंड और फिंगर्स में भी हमें मिल सकती है रेयरली, अगर हमारे पास नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। पेन और टेंडरनेस हमें मिलेगी लोकलाइज्ड एट द लेवल ऑफ द इन्वॉल्व फेसिड जॉइंट, अगर हाथ लगाएंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो इरिटेशन है, डिसफंक्शनिंग हुई है, तो हमारे पास टेंडरनेस भी मिलेगी उस रीजन में। इसके अलावा हमारे पास इंजरी के रिस्पॉन्स में जो मसल गार्डिंग होती है, मसल स्पैज़म हो जाएगा, तो ये इन पेशेंट में हमारे पास मसल स्पैज़म भी मिल रहा होगा अराउंड द फेसिड जॉइंट्स, जो एरिया अफेक्टेड है, जिसकी वजह से पोस्चर भी चेंज होगा पेशेंट का। पेशेंट वो पोस्चर अडॉप्ट करेगा जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। इसके अलावा हमारे पास ये क्या कॉज करेगा, सिम्टम में हमारे पास मिलेगा कि जब हम लोग उसकी रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे, हम उसको रोटेशन परफॉर्म करवाएंगे, उसकी वो लिमिटेड होगी, हम एक्सटेंशन परफॉर्म करवाएंगे, लिमिटेड होगी, तो ये चीज़ भी हमें शो करेगी कि हमारे पास फेसिड जॉइंट सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पेशेंट से कहेंगे कि लॉन्ग टाइम के लिए वो एक्सटेंडेड पोजीशन में अपनी नेक को या हेड को होल्ड करके रखे, तो वो नहीं रख सकेगा। कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर ओवरहेड एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो काफ़ी देर के लिए, तो वो भी परफॉर्म करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, उसको पेन होगी, डिस्कम्फर्ट फील करेगा।